लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। और यही वो पल है जहां से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। इसीलिए तुलसी बिना एक पल गंवाए अस्पताल जाने का फैसला करती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, ये दो रिपोर्ट्स आखिर क्यों हैं? कौन सी सच्ची है और कौन सी झूठी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर नोएना क्या छिपा रही है? जैसे जैसे तुलसी सच्चाई के करीब पहुंचती है, वैसे वैसे कहानी और भी ज्यादा उलझती चली जाती है। दूसरी तरफ नोएना भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। वह समझ चुकी है कि अब उसका झूठ ज्यादा देर तक छिपने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। नोएना फैसला करती है कि अगर सच सामने आने ही वाला है तो वह इसे अपने तरीके से सामने लाएगी, ऐसे तरीके से कि पूरा परिवार फिर से उसके जाल में फंस जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि इस धमाकेदार ट्रैक में अब खेल और भी खतरनाक होने वाला है। अब तक आपने देखा कि नोएना ने अपनी नकली बीमारी का सहारा लेकर सबको इमोशनली ब्लैकमेल किया, लेकिन अब वह इससे भी बड़ा कदम उठाने जा रही है। अस्पताल पहुंचकर तुलसी डॉक्टर से मिलती है और सच्चाई जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर साफ साफ बता देते हैं कि नोएना को कोई ब्लड कैंसर नहीं है। ये सब सिर्फ एक प्लान था, एक ऐसा प्लान जिसमें उसने सभी की भावनाओं के साथ खेला। लेकिन जैसे ही तुलसी इस सच्चाई को लेकर घर लौटती है, उसे अंदाजा नहीं होता कि नोएना उससे 2 कदम आगे निकल चुकी है। घर में शादी की रस्में शुरू हो चुकी होती हैं। मिहिर और नोएना की शादी होने ही वाली होती है। हर तरफ खुशियों का माहौल होता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं होती। तुलसी जैसे ही सबके सामने सच्चाई बताने के लिए आगे बढ़ती है, तभी नोएना एक ऐसा कदम उठाती है जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। नोएना अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है और उसके हाथ में एक सुसाइड नोट होता है। पूरा परिवार घबरा जाता है। मिहिर उसे उठाकर संभालता है और तभी किसी की नजर उस नोट पर पड़ती है। नोट में लिखा होता है, मैं थक चुकी हूँ। अगर मेरा प्यार मुझे नहीं मिला तो जीने का कोई मतलब नहीं। तुलसी हैरान रह जाती है। वह समझ जाती है कि ये सब एक नया ड्रामा है, लेकिन परिवार के बाकी लोग फिर से इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर एक और चौंकाने वाला खुलासा करते हैं, नोएना ने सच में जहर लिया है। लेकिन वो जहर जानलेवा नहीं, बल्कि सिर्फ बेहोशी लाने वाला था। अब तुलसी के लिए ये साफ हो जाता है कि नोएना सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति पाने के लिए अपनी जान तक का खेल खेलने को तैयार है। इसके बाद तुलसी सबके सामने सारा सच खोल देती है, डॉक्टर की रिपोर्ट्स, दवाइयों का सच, और अब ये नया ड्रामा। मिहिर इस बार पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि जिस लड़की के लिए वह सब कुछ करने को तैयार था, वही उसे धोखा दे रही थी। वह गुस्से में नोएना से कहता है कि प्यार कभी मजबूरी या ड्रामे से नहीं मिलता, और तुमने जो किया है उसके बाद मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। ये सुनकर नोएना बिखर जाती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक अजीब सा जुनून भी नजर आता है। और यहीं आता है सबसे बड़ा धमाका। नोएना अचानक हंसने लगती है और कहती है, तुम सबको लगता है कि मैं हार गई? ये तो बस शुरुआत है। असली खेल अब शुरू होगा। उसकी ये बात सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। तुलसी को एहसास होता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब एक और खतरनाक अध्याय शुरू होने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि नोएना एक बार फिर नई चाल चलेगी। इस बार सिर्फ मिहिर को पाने के लिए नहीं, बल्कि तुलसी से अपना बदला पूरा करने के लिए।
क्या तुलसी इस बार भी नोएना की चाल को समझ पाएगी? क्या मिहिर कभी इस धोखे से उबर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नोएना का ये पागलपन किसी की जिंदगी बर्बाद कर देगा? कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है, जहां हर कदम पर नया ट्विस्ट और हर सच के पीछे छिपा है एक और बड़ा झूठ। आप क्या सोचते हैं? क्या नोएना को उसकी सजा मिलनी चाहिए, या फिर कहानी में अभी और भी बड़े राज खुलने बाकी हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही शॉकिंग ट्विस्ट्स के लिए जुड़े रहिए।